अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है आप देख सकते हैं, उस तरफ एक थ्रेशर चल रही है जो कि गंदम वगैरह जो है कटाई हो रही है। पता नहीं नज़र भी आ रही है आपको कि नहीं। तो वहाँ भी जाएंगे और आपको जो है थोड़ा सा सीन दिखाता हूँ। यहाँ जो है एक गाँव है, गाँव में आया हुआ हूँ। तो यहाँ कोयल और ये परिंदों की आवाज़ें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कितने साल हो गए, यकीन मानो मैंने जो है ये आवाज़ें सुनी नहीं थी कोयल की, कौवों की। तो ये जो है आज सुन रहे हो ये चिड़ियों की, और ये जो कौवे हैं, कोयल है, इनकी आवाज़ें सुन के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। और दुआ कीजिए कि इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला कोरोना जैसी बीमारी से हमें निजात फरमाए। और आपको मैं आज के व्लॉग में विज़िट करवाऊंगा जिस इलाके में मैं आया हूँ। इसके बाद जो है मैं थ्रेशर के पास जाऊंगा जहाँ गंदम की कटाई हो रही है। तो विलेज का थोड़ा सा सीन दिखाऊंगा आपको, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। चलो चलते हैं, अब मैं आपको सीन दिखाता हूँ गाँव का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे मस्जिद है, और ये देखें सुबहान अल्लाह, ऊपर दरख्त, क्या सीन है। ये मस्जिद है। तो ये जिस जगह पर हम इस वक्त हैं, ये देखिए ये छोटी सी मस्जिद है, सुबहान अल्लाह। तो यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। ये देखें ये जाय नमाज है, वो भी जाय नमाज है। तो ये मस्जिद देखें, सुबहान अल्लाह, छोटी सी मस्जिद है। तो ये देहात है, देहात भी नहीं है, मतलब बाग है। बाग के अंदर ये भी जगह है, देखें सुबहान अल्लाह। आज जाता है अजनबी इस जगह पर तो नमाज भी अदा कर सकता है। वो लाली भी है, वो देखे लाली, पता नहीं कितने अरसे के बाद मैंने देखी है लाली। आज शहर में तो ये ऐसी चीज़ें होती नहीं है। ये कौवे बैठे हैं यहाँ पर। और ये देखिए अब आम का मौसम आ रहा है, तो ये देखिए ये आम जो है इसको अम्बलियाँ कहते हैं, आम अल्फाज में अम्बियाँ भी कहते हैं, अमलियाँ भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या। ये छोटे से आम है मेरे जैसे कमज़ोर से। आ जाओ। ये कौवे बैठे हुए हैं, ये सारे आम के दरख्त है इधर। ये इनका घर है, पता नहीं इसलिए चीख रहे हैं यहाँ कि आप क्या करने आ गए हो। आ जाओ दिखाओ, क्या बात है। ये सारे कौवे बैठे हुए इधर। मेरे ख्याल में यहाँ इनके घोंसले हैं, इसलिए जो है ये चीख रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। चलो अब हम यहाँ इतनी ज़्यादा देर नहीं खड़े होते, ये ना हो कि ये फिर जिसको कहते हैं ना ठुंगे शुंगे, वही ना मारे हमें। तो निकलते हैं यहाँ से टाइम से। ये आप देखें ये अनार है, ये अभी ये जो है ये अनार बन गया। ये कुछ पहले ऐसे मतलब भी फूल से लगते हैं, फिर उसके बाद ऐसे अनार बनता है। ये सारा जो है ना इधर और भी बहुत से जो हैं दरख्त हैं, वो अमरूद के दरख्त हैं उस तरफ मेरे ख्याल में। अभी तो मौसम नहीं है, अब चला गया मेरे ख्याल में अमरूद का मौसम। तो आओ देखते हैं उस तरफ भी, देखते हैं वो कौन से जो है। ये देखो ये कनक सारी जो है यहाँ से कटाई हो चुकी है। यहाँ से जो है ना ये सारी कटाई हो चुकी है। तो ये सीन देखो कितना ज़बरदस्त है। मेरे पास ड्रोन नहीं है, ड्रोन होता ना आपके भाई के पास तो मैं आपको सारा सीन दिखाता, बड़ा वीआईपी ज़बरदस्त। असल में जो सीन है ना वो देखने वाला ड्रोन के साथ। तो ये सारी कटाई हो चुकी है गंदम की। उस तरफ थोड़ा सा आगे जो है ना गंदम की कटाई हो भी रही है, वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखो आप सीन, ये एंड तक सारी गंदम है, गंदम की ये कटाई हो चुकी है। तो अभी यहाँ चलते हैं इस तरफ, यहाँ कुछ और भी पौधे हैं। तो ये एक हमें दरख्त, ये पौधा सा मिला है। तो ये पता नहीं अब किन्नू है या पता नहीं ये लीमू है, मेरी तो समझ से काम बाहर है, मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है। ये काफ़ी खूबसूरत। इसके बाद ये है एक दरख्त, ये भी मुझे ये इसी का ही लग रहा है। ये पता नहीं अब क्या चीज़ है। चलो आप में से कोई देहात वाला हो जो इन पौधों को पहचानता हो, कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। वो अमरूद के हैं मेरे ख्याल में ये वाले। ये सारे पौधे एक जैसे ही लगते हैं, सारे ग्रीन ग्रीन है, हमारी तो समझ से है काम बाहर। उस तरफ कुछ सब्जियां भी लगी हुई हैं। ये सारा जो देहात का माहौल है, यकीन मानो मैंने भी काफ़ी अरसे के बाद देखा ये सीन, काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। आओ दिखाते हैं।
सब्जियां सी लगी हैं यहाँ, ये सारे उस तरफ है। तो ये नीम है। नीम जो है ये मसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, तो ये सुन्नत तरीका भी है। तो कहते हैं ये जेब में रखनी भी चाहिए, और रमज़ान वैसे ही माशाल्लाह चल रहा है, तो ये नीम भी मेरे ख्याल में, मेरे तो दांत वैसे भी साफ़ है, हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं तो ये सुन्नत तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। इसको लेके जा रहा हूँ। आप भी ये मसवाक, ये पता नहीं कितनी बीमारियों के जो है इसमें शिफा है। तो बाकी अल्लाह ताला रहमत करे, हर कोई तंदुरुस्त रहे। इसके बाद ये नीम के ऊपर ही, ये देख रहे हो, ये सारी बेल ये देखें, ये सारी बेल जो ऊपर तक गई हुई है ना, ये सब्ज़ तोरी की है। उसके बाद वो जो है ना पौधे, ये वाले, ये भिंडी के हैं, ये देखें फ्रेश भिंडी। तो ये देखें ये भिंडी है, ये इधर से दिखाएं, इधर से, ये देखें ये भिंडी है, फ्रेश भिंडी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे, ये जितने भी एरिया है, जितने ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये सब्ज़, ये सारी मिर्च के पौधे हैं। ये देखो ये मिर्च है, देसी मिर्च है। आजो आगे, उधर कुत्ते हैं, मैं तो नहीं जाता उधर, आगे और भी सीन है बहुत अच्छे। ये देख रहे हो, ये बकरे हैं, कुछ इस तरफ भी हैं। ये शेरा जो है, देखें ये बकरा, माशाल्लाह। आगे बकरा ईद भी आ रही है, अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ उस तरफ भी बकरियां हैं। ये बकरा देखें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बकरे हैं। ये है जी गांव की खूबसूरती, जिसको कहते हैं ना रियलिटी, जो खूबसूरती है गांव की, देहात की, वो ये खूबसूरती है। इसमें ये देखें इनका दोस्त मुर्गा, असील मुर्गा भी इसके अंदर जो है ना, इनकी बकरियों के पास जो है बैठा हुआ। ये दोस्ती इनकी चेक करें आप। तो ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं भैंसें, ये भैंसें हैं, ये बैठी हुई, और ये मुझे घूर रही है। ये ना हो कि मुझे सिंग मारे, मैं इससे जो है ना फासले पे हो जाता हूँ। तो ये देखिए ये भैंसें हैं, और ये सामने जो है ना तालाब है इसके, यहाँ भैंसें जो है नहाती भी हैं। सीन देखो, ये जैसे फ़ौज के टैंकर नहीं होते, ये मतलब बाग के अंदर पानी शानी लगाने के लिए ये एक उन्होंने टैंकी सी बनाई हुई है छोटी सी। और उसके बाद एक ये करा है, या पता नहीं कराई कहते हैं मेरे ख्याल में इसको, गंदम काटने वाली ये मशीन है, ये पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। जंग आलूदा है, पता नहीं ये इस्तेमाल नहीं करते, या पता नहीं अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो ये पुराने वक्तों की है या शायद, लेकिन जंग आलूदा है ये। अच्छा ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये बाग के अंदर पानी लगाने के लिए ये पाइप है, बहुत बड़े बड़े। अब हम थ्रेशर की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर गंदम की कटाई हो रही है और गंदम को निकाला जा रहा है मशीन के ज़रिए। तो वो सीन अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपने देखा, यहाँ पर गंदम जो है पहले कटाई की गई है इसकी, उसके बाद फिर ये थ्रेशर लगती है। थ्रेशर के बाद जो है फिर यहाँ से आपको मैंने सीन दिखाया है कि वो ऊपर से डालते जाते हैं थ्रेशर के अंदर, मशीन के अंदर। तो वहाँ से जो है दाने निकलते रहते हैं, निकल कर जो है फिर बोरों में डाले जाते हैं, और उसके बाद फिर भाईजान हर किसी के घर में आ जाते हैं दाने। अब जो है हम जा रहे हैं घर की तरफ, और ज़ोहर का टाइम होने वाला है, और ज़ोहर का टाइम बल्कि 10-20 मिनट रह गए हैं ज़ोहर की नमाज़ को। आई होप कि आपको आज का जो व्लॉग है पसंद आएगा, और भाई को कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। भाई को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।